जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण का पार्ट 4 सुनाएंगे। सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा, उन्होंने श्री राम को उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वे घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया के चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वह श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षामदेही का सवाल लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वह राम राम करके विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया और वह बताते बताते उनकी मृत्यु हो गई। किष्किंधा कांड। राम और हनुमान। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे उसका राज्य छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने अपनी निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। तब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊँ। ऐसा कहकर वो समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण ना कर लूँ, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़ कर रख लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान
ने उसे भी मार दिया।